हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है स्पेशियल सेंस। इसका अर्थ होता है विशिष्ट या खास संवेदना। संवेदना का क्या अर्थ होता है? संवेदना का मतलब होता है जैसे पेन, जैसे टच, जैसे टेम्परेचर, ये सब जो है हमारी संवेदनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लगा है स्पेशियल, इसका मतलब होता है खास। हम यहाँ जो है खास संवेदना के बारे में बात करेंगे। वो खास संवेदना कौन होती है? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा हो गया विजन, जैसे हमारा हो गया हेयरिंग, जैसे हमारा हो गया स्मेल, स्मेल का मतलब होता है गंध, टेस्ट स्वाद, और जैसे हो गया हमारा बैलेंस, ये सब जो है हमारे स्पेशियल जो है सेंस होती हैं, विशिष्ट या खास जो है संवेदनाएं होती हैं। तो चलिए इनके बारे में जो है थोड़ी सी जो है बेहतर जानकारी ले लेते हैं कि स्पेशल सेंस जो है किसे कहते हैं या क्या होता है। बात करेंगे इसमें हम लोग जो है स्पेशियल सेंस। ये कह रहा है कि विशिष्ट संवेदना आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसेशन। ये कह रहा है कि विशिष्ट संवेदना विशिष्ट प्रकार की जो है संवेदनाएं होती हैं। सेंसेशन का मतलब होता है संवेदनाएं। तो यही बात ये कह रहा है कि जो स्पेशल सेंस होता है वो विशिष्ट प्रकार का जो है संवेदनाएं होती हैं। आगे बात करेंगे डिटेक्टेड बाई, मतलब ये किसके द्वारा जो है महसूस की जाती हैं। स्पेशलाइज्ड बाय ऑर्गन, ये कह रहा है कि विशिष्ट जो है ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उनके द्वारा जो है ये जो विशिष्ट जो संवेदनाएं होती हैं उनको जो है डिटेक्ट किया जाता है इस विशिष्ट अंग के द्वारा। आगे बात करेंगे दे हेल्प अस, ये कह रहा है कि वे जो है मदद करती है हमारी। कौन मदद करती है? ये जो हमारे विशिष्ट अंग होते हैं ये हमारी जो है मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं? डिटेक्टेड मतलब महसूस करके जो है ये हमारी जो है मदद करती हैं। कैसे? विजन मतलब देखकर, हेयरिंग सुनकर, स्मेल गंध, टेस्ट स्वाद, एंड बैलेंस के द्वारा जो है ये जो हमारी विशिष्ट अंग होती हैं, ये जो विशिष्ट संवेदनाएं होती हैं, इनके महसूस करके जो है ये हमारी जो है मदद करती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि मेन स्पेशियल सेंस, ये कह रहा है कि मुख्य विशिष्ट संवेदना। तो चलिए देख लेते हैं कौन मुख्य जो है विशिष्ट संवेदना होती है। फर्स्ट होता है हमारा विजन, मतलब होता है देखना, और डिटेक्ट बाय आई, और किसके द्वारा महसूस की जाती है? आई के द्वारा जो है। नेक्स्ट हेयरिंग मतलब सुनना, डिटेक्ट बाय ईयर, और ईयर के द्वारा जो है महसूस की जाती है। स्मेल गंध, डिटेक्ट बाय नोज, नोज के द्वारा जो है यह महसूस की जाती है। टेस्ट यानी कि स्वाद, डिटेक्ट बाय टंग यानी कि जीभ के द्वारा जो है महसूस की जाती है। बैलेंस यानी कि डिटेक्ट बाय इनर ईयर, यानी कि जो हमारा इनर ईयर होता है इसके द्वारा जो है यह महसूस की जाती है। और हमने यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप विजन हेयरिंग, ये हमारे स्पेशल सेंस होते हैं। इन संवेदना को डिटेक्ट करने का काम जो है हमारे जो है विशिष्ट जो है ऑर्गन्स करते हैं, और इन्हीं के द्वारा ये जो है ये महसूस किए जाते हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी सी स्पेशल सेंस के बारे में। तो चलिए ये तो टॉपिक थी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसके अंतर्गत हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक बनाई गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये तो सेंस था, संवेदनाएं थी, अपनी ये संवेदनाओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन इन संवेदनाओं को डिटेक्ट करने का काम करती है हमारी आई। तो इनके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, यानी कि आई के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में, ईयर के और ईयर के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर नोच के बारे में पढ़ना है, फिर टंग के बारे में पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के बारे में।
सबसे पहले बात करेंगे इस टॉपिक में आई क्या होता है, फिर बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर बात करेंगे इसके जो है फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आई किसे कहते हैं। देखेंगे कह रहा है कि द आई इज एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। ये कह रहा है कि जो आई होता है वो एक महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है। इट रिसीव लाइट, कह रहा है कि ये जो है लाइट को जो है रिसीव करता है, प्राप्त करता है, एंड हेल्प अस, और हमारी जो है मदद करता है। कैसे करता है? सी द साइज, कलर, डिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि ये जो हमारी आई होती है वो लाइट को रिसीव करती है और हमारी मदद करती है। कैसे करती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी साइज जो है कैसी होगी, आकार कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, वो कितनी दूरी पर है हमसे, और उसमें मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें जो है ये जो हमारी आई होती है वो मदद करती है। ये तो बात हो गई आई के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एक स्ट्रक्चर के बारे में। किसके? आई के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये जो पॉइंट है वो काफी जो है लंबा है और थोड़ा बड़ा है, विस्तृत है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसके बारे में नहीं लिखा है। अभी आप जो है कुछ सेकंड के लिए जो वेट करिए, हम इसके बारे में जो है डिटेल से जो है इस व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद आपको जो है डिटेल से इसके बारे में जो है जानकारी देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। हम बात करेंगे आंख की संरचना के बारे में। सबसे पहले लाइन बाय लाइन जो है बात करेंगे, फिर इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है और भी बेहतर तरीके से जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई में जो है आई बाल के बारे में। ये आई बाल कौन सी संरचना होती है? ये देखिए, ये जो आप जो व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं आंख की पूरी संरचना, इसी को हम लोग जो है आई बाल कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कह रहा है कि द मेन पार्ट ऑफ द आई, ये कह रहा है कि ये आई का जो है मुख्य पार्ट होता है, इज कॉल्ड द आई बाल, जिसे हम जो है आई बाल कहते हैं। आगे बात करेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली, ये कह रहा है कि यह लगभग जो है स्फेरिकल, गोल, इन शेप, आकार में होता है। इसके कहने का मतलब है कि यह लगभग जो है गोल आकार में होता है। आगे बात करेंगे, एंड और इंक्लूड फॉलोइंग पार्ट, और इसके अंदर जो है निम्नलिखित पार्ट जो है जुड़े होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस आई बाल के अंतर्गत जो है कौन कौन से पार्ट जो है वो जुड़े होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है स्क्लेरा। ये स्क्लेरा पार्ट कहाँ है आई में? तो चलिए देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये जो आई के ऊपर जो पहली लेयर है इसको हम लोग जो है स्क्लेरा कहते हैं। समझ गए? तो चलिए इसके बारे में जो है लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। कह रहा है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ये कह रहा है कि ये आंख की जो है सबसे बाहरी जो है लेयर होती है, अस्तर होती है। आगे बात करेंगे, इट फॉर्म द वाइट पार्ट ऑफ द आई, और ये आंख का जो है व्हाइट वाला भाग जो है बनाता है। आगे देखेंगे, इट प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू द आई। ये कह रहा है कि ये आई को जो है प्रोटेक्शन और जो है शेप प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। ये तो बात हो गई इस क्लेरा के बारे में। तो चलिए दूसरे जो है पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है कार्निया। देख लेंगे ये कार्निया कहाँ स्थित होता है स्ट्रक्चर में। ये देखिए, ये जो हमारा पार्ट होता है इसी को हम लोग जो है कार्निया कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो है लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। कह रहा है इट इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ये कह रहा है कि ये आई का अगला और पारदर्शी भाग होता है। आगे बात करेंगे, लाइट फर्स्ट इंटर द आई थ्रू कार्निया। ये कह रहा है
कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होती है, सबसे पहले जो है कार्निया के द्वारा जो है आई में प्रवेश करती है। ये तो बात हो गई कार्निया के बारे में। तो चलिए अगले जो है पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है कोराइड। ये कोराइड कहाँ होता है, स्थित होता है? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो दूसरा हमारा लेयर होता है आई का, इसी को हम लोग जो है कोराइड्स कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। कह रहा है कि इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द आई। ये कह रहा है यह जो है आई का जो है मिडिल लेयर होता है, मध्य लेयर होता है। आगे बात करेंगे, इट कंटेन मेनी ब्लड वेसल। ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो है बहुत से ब्लड वेसल्स आती हैं, या कह सकते हैं कि इसमें जो है बहुत सी ब्लड वेसल जो है पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे, इट इज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द इनर पार्ट ऑफ द आई। ये कह रहा है यह जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है प्रदान करता है, जो आई के इनर पार्ट होते हैं, आंतरिक भाग होते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई के इनर वाले पार्ट को, आंतरिक वाले पार्ट को ये जो है ऑक्सीजन और जो है न्यूट्रिशन जो है प्रदान करता है। कौन? जो ब्लड वेसल्स होती हैं। आगे बात करेंगे, इट कंटेन पिगमेंट। ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है पिगमेंट होता है, दैट जो हेल्प मतलब जो मदद करता है रिड्यूज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनसाइड आई। ये कह रहा है कि आई के अंदर लाइट जो है बिखर ना पावे, उसको जो है ये कम करने में जो है मदद करता है। कौन? जो इसके अंदर जो है पिगमेंट पाया जाता है। ये तो बात हो गई कोराइड्स के बारे में। अगले जो है पार्ट के बारे में देख लेते हैं, वो हमारा होता है सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी कहाँ होती है? चलिए इसके जो है डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा सिलियरी बॉडी। इसका क्या काम होता है? तो चलिए देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। ये कह रहा है कि इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द कोराइड। ये कह रहा है ये कोराइड का जो है फ्रंट पार्ट होता है, अग्रभाग होता है। इट सपोर्ट द लेंस। यह लेंस को जो है सपोर्ट करने का काम करता है, उसे आधार प्रदान करता है। आगे देखेंगे, इट हेल्प चेंज द शेप ऑफ द लेंस। ये कह रहा है कि यह लेंस के शेप को जो है चेंज करने में जो है मदद करता है। ये तो बात हो गई जो है सिलियरी बॉडी के बारे में। अगले के बारे में बात कर लेते हैं, आइरिस। ये आइरिस कहाँ होता है देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो पार्ट होता है इस सिलेरी बॉडी से आगे जो निकली है, इसको हम कहते हैं आइरिस। इसके बारे में यहाँ पर जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो हमारी सिलेरी बॉडी होती है वो लेंस को जो है होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। और जो आइरिस होती है वो प्यूपिल, जिसको पुतली कहते हैं आँख की, उसको जो होल्ड यानी पकड़ के जो है रखती है। इसका और भी काम होता है, हम आगे बात कर लेंगे। अभी हमने आपको जो है सिलियरी बॉडी के बारे में बता दिया है, तो आइरिस के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि इट इज द कलर पार्ट ऑफ द आई। ये कह रहा है ये जो आइरिस होता है वो आई का जो है कलर्ड वाला पार्ट होता है। आगे देखेंगे कि देयर इज, कह रहा है कि यहाँ जो है ए स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। ये कह रहा है कि आइरिस में जो है मध्य में जो है एक जो है स्मॉल छोटी ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि कार्ल द प्यूपिल, हमने अभी आपको बताया, जिसे हम जो है प्यूपिल कहते हैं। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। ये कह रहा है कि आइरिस के मध्य में जो होता है एक स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग जो है प्यूपिल कहते हैं। कहाँ होता है? ये देखिए, ये हमारा होता है आइरिस और ये होता है हमारा जो है प्यूपिल, ठीक, जिसको हिंदी में हम लोग जो है पुतली कहते हैं। आगे बात करेंगे, कह रहा है कि द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग द आई। ये कह रहा है ये जो आइरिस होता है
वो जो है कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को, यानी कि मात्रा को। कैसे? इंटरिंग द आई, कह रहा कि आई के अंदर जो प्रकाश जा रहा होता है, आइरिस उस प्रकाश की मात्रा को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे? बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। कैसे करता है? जो प्यूपिल की जो साइज होती है उसमें बदलाव करके। समझ समझ गए? ये तो बात हो गई जो है आइरिस के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्यूपिल के बारे में, यानी पुतली के बारे में। क्या? देखिए पुतली कहाँ होती है? यहाँ पर होती है हमारी पुतली, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि इट इज ए स्मॉल राउंड ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। ये कह रहा है ये जो है एक स्मॉल गोल जो है एक ओपनिंग होती है। कहाँ होती है? इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस का जो सेंटर होता है उसके बीच में जो है एक छोटी और स्मॉल राउंड की जो है ओपनिंग होती है। तो क्या होता है? लाइट इंटर द आई, लाइट जो होती है इंटर करती है थ्रू द प्यूपिल। ये कह रहा है प्यूपिल के द्वारा जो है आई के अंदर जो है लाइट जो होती है वो इंटर करती है। क्या होता है? इन ब्राइट, कह रहा है कि ब्राइट में, ब्राइट लाइट में द प्यूपिल बिकम स्मॉलर। कह रहा है कि ये लाइट अगर बहुत ज्यादा है, ब्राइट है, तो प्यूपिल जो होती है वो स्मॉलर हो जाती है, छोट हो जाती है। इन डीम लाइट, अगर लाइट की मात्रा कम है, द प्यूपिल बिकम लार्ज, तो जो प्यूपिल होती है, जो पुतली हमारी होती है वो फैल जाती है। तो इस तरीके से हमने अभी जो है सिर्फ थोड़े से पार्ट के बारे में बात किया है आई के स्ट्रक्चर में। अभी इसमें कई पार्ट बचे हुए हैं, हम उसको जो है अपने दूसरे व्हाइट बोर्ड पर जो है बात करेंगे। इसलिए अभी आप जो है फ्यू सेकंड के लिए जो है थोड़ा सा वेट करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई में इसके अगले जो है पार्ट के बारे में। ये जो पार्ट होता है वो है लेंस। तो चलिए इस लेंस को हम लोग जो है लाइन बाय लाइन जो है पहले समझ लेंगे, फिर इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू भी जो है समझ लेंगे कि लेंस जो होता है वो कहाँ स्थित है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग लाइन बाय लाइन जो है समझ लेते हैं। कह रहा है कि द लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये कह रहा है लेंस एक पारदर्शी और जो है फ्लेक्सिबल संरचना होती है। फ्लेक्सिबल का क्या अर्थ होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। लचीला से क्या तात्पर्य है? एक ऐसी संरचना जो सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है, हम उसको जो है फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो वही ये बात कह रहा है कि लेंस एक जो है पारदर्शी और जो है फ्लेक्सिबल संरचना जो है होती है। आगे बात करेंगे। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपिल। ये कह रहा है कि यह जो होता है आइरिस और प्यूपिल के पीछे जो है स्थित होता है। कौन? लेंस। आगे बात करेंगे। इट मेन फंक्शन, ये कह रहा है इसका जो मुख्य कार्य होता है इज टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। ये कह रहा है इसका जो मुख्य कार्य होता है रेटिना के ऊपर जो है लाइट को जो है फोकस करना। तो चलिए इसको अब हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझ लेते हैं। ये देखिए ये होता है हमारा जो है लेंस होता है, ये जो सिलियरी बॉडी के द्वारा जो है सधा होता है। और ये कहाँ स्थित होता है? जो हमारी आइरिस होती है, जो हमारी प्यूपिल होती है, ठीक इसी के पीछे जो है यह स्थित होता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो लाइट को जो है फोकस करना होता है रेटिना के जो है ऊपर। ये तो बात हो गई लेंस के बारे में। तो चलिए अगले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वो होता है एक्वस ह्यूमर। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। कह रहा है कि इट इज ए ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ये कह रहा है कि यह जो है एक पारदर्शी द्रव है फाउंड बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। ये कह रहा है कि यह जो है एक पारदर्शी द्रव है जो कार्निया और लेंस के जो है बीच में जो है पाया जाता है। आगे बात करेंगे। इट आल्सो हेल्प मेंटेन
इंट्राओकुलर प्रेशर। ये कह रहा है कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है आँख के अंदर, उसको जो है मेंटेन करने में जो है यह मदद करता है। तो चलिए इसको अब हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझ लेते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा जो है एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक जो है जलीय लाइक जो है संरचना होती है, जो कार्निया और जो है लेंस के बीच में जो है पाई जाती है। ये तो बात हो गई एक्वस ह्यूमर के बारे में। तो चलिए अगले जो है पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वो होता है विट्रियस ह्यूमर। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। कह रहा है इट इज फाउंड बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। ये कह रहा है कि यह जो होता है लेंस और रेटिना के बीच में जो है पाया जाता है। कौन? जो विट्रियस हमारा ह्यूमर होता है। आगे बात करेंगे, इट इज ए क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस। यह जो है एक साफ जेल लाइक जो है सब्सटेंस होता है। इट हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द आई बाल। ये कह रहा है कि जो हमारी आई बाल होती है उसके आकार को जो है मेंटेन करने में जो है मदद करती है। आगे बात करेंगे, इट अलाउ मतलब ये अनुमति देती है लाइट टू रीच द रेटिना। ये कह रहा है कि ये अनुमति देती है कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो रेटिना तक जो है पहुंच जाए। ये तो बात हो गई विट्रस ह्यूमर के बारे में। डायग्राम के थ्रू इसको जो है देख लेते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा विट्रस ह्यूमर, जो रेटिना जो है और लेंस के बीच में जो है ये पाया जाता है। समझ गए ना? तो चलिए अब हम जो है अगले जो है पार्ट के बारे में जो है बात कर लेते हैं। वो कौन है? वो होता है हमारा रेटिना। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ये कह रहा है कि ये आई का जो है सबसे आंतरिक पार्ट होता है या लेयर होता है। कहाँ होता है? देख लेंगे। ये देखिए, ये होता है हमारा रेटिना, जो आई का जो है सबसे आंतरिक वाला जो है परत होती है, लेयर होती है। आगे बात करेंगे लाइन बाय लाइन। ये कह रहा है इट कंटेन लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल। ये कह रहा है कि इसके अंदर जो होता है लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, देयर आर टू मेन टाइप। ये कह रहा है कि ये जो होते हैं, यहाँ जो है दो मुख्य प्रकार के ये सेल होते हैं। कौन कौन होते हैं? रॉड होता है। ये क्या कौन सा काम करता है? हेल्प अस सी इन डीम लाइट। ये कह रहा है ये डीम लाइट में जो है देखने में जो है मदद करता है। कौन? जो हमारा रॉड होता है, जो रेटिना में पाया जाता है। और दूसरा होता है कोन। इस ये कौन सा काम करता है? हेल्प अस सी कलर, यानी ये कलर को जो है देखने में जो है हमारी मदद करता है। आगे बात करेंगे हम लोग इसी में जो है अभी रेटिना में ही कह रहा है कि द रेटिना कन्वर्ट लाइट इनटू द नर्व सिग्नल। ये कह रहा है कि जो रेटिना होती है वो लाइट सिग्नल को जो है जो जो लाइट होता है, लाइट सिग्नल ही समझ कहेंगे इसको। ये कह रहा है कि जो रेटिना होता है वो लाइट को जो है, या कह सकते हैं लाइट सिग्नल को जो है ये नर्व सिग्नल में जो है कन्वर्ट कर देती है। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा ब्रेन होता है वो सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं उन्हीं को ही वो पढ़ सकता है। बाकी अगर किसी भी प्रकार का सिग्नल आ रहा है वो नहीं समझेगा। जब तक उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में नहीं कन्वर्ट कर देगी हमारी नर्व, तब तक हमारा ब्रेन जो है उसको पहचान ही नहीं पाएगा कि किस टाइप की जो है सिग्नल हमारे पास जो है आ रहा है। ये तो बात हो गई जो है रेटिना के बारे में। अगले जो है इसके पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वो होता है ऑप्टिक नर्व। कहाँ स्थित होता है? ये देखिए, हमने इसको रेड कलर से जो है दर्शाया है। और ये जो आप ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो चलिए इसके बारे में जो है लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं कि इसका कौन सा काम होता है। कह रहा है कि द ऑप्टिक नर्व अराइज फ्रॉम द रेटिना। ये कह रहा है कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो रेटिना से जो है निकलती है। इट कैरी नर्व सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ये जो है
ये नर्व सिग्नल को जो है कैरी करती है, ढोती है फ्रॉम मतलब कहाँ से ढोती है? रेटिना से ढोती है और कहाँ ले जाती है? ब्रेन तक ले जाती है। आगे बात करेंगे, द ब्रेन प्रोसेस दीज सिग्नल, ये कह रहा है कि जो ब्रेन होता है इस सिग्नल को जो है प्रोसेस करता है, यानी इस सिग्नल को जो है पढ़ता है, तो क्या करता है एंड प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, और देखने की संवेदना को जो है उत्पन्न करता है। इसके कहने का मतलब है ये जो सिग्नल आ रहा है रेटिना से, जिसको ऑप्टिक नर्व लेकर आ रही है, ब्रेन जो है इस सिग्नल को पढ़ता है और देखने की एक सेंसेशन को यानी संवेदना को जो है उत्पन्न करता है। ये तो बात हो गई जो है, हमने बात कर लिया जो है स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। हमने आपको जो है बहुत ही मेहनत से जो है समझाने का प्रयास किया है कि ताकि आपको जो है आई के स्ट्रक्चर को जो है आसानी से समझ लें, लाइन बाय लाइन भी और डायग्राम के थ्रू भी जो है। लेकिन अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम बात करेंगे जो है आई के जो है फंक्शन के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ आई। हम बात करेंगे आंख के कार्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं, इसका जो पहला फंक्शन होता है वो है विजन। विजन का मतलब होता है देखना। तो चलिए इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कह रहा है कि द आई हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ये कह रहा है कि जो आई होती है हमारी मदद करती है हमारे चारों ओर जो वस्तुएं होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें देखने में जो है हमारी आँख जो है वो मदद करती है। इसके कहने का मतलब है कि हमारे चारों ओर जो वस्तुएँ होती हैं, उन्हें देखने में हमारी आई जो होती है वो मदद करती है। ये तो बात हो गई पहले जो है फंक्शन के बारे में। दूसरे फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि लाइट डिटेक्शन। लाइट डिटेक्शन का क्या मतलब होता है? प्रकाश को महसूस करना। कैसे होता है? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि द आई डिटेक्ट लाइट। ये कह रहा है कि जो आई होती है वो प्रकाश को जो है महसूस करती है एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड। ये कह रहा है कि जो आई होती है वो लाइट को महसूस करती है और समझने में जो है हमारी मदद करती है। क्या समझने में हमारी मदद करती है? इट्स मतलब इसके जो है इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन। ये कह रहा है इस प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है और जो डायरेक्शन होता है यानी जो दिशा होती है, उसको समझने में जो है ये हमारी जो है मदद करती है। कौन? आई। तो चलिए अगले जो है फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वो है कलर विजन, यानी कि कलर को देखना। इसमें बात करेंगे कोन हेल्प। ये कह रहा है कि जो कोन होता है ये एक सेल होता है, वो हमारी मदद करता है आइडेंटिफाई मतलब पहचानने में। मतलब जो है ये कोन जो होता है वो पहचानने में हमारी मदद करता है एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर। और कह रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं उनके बीच क्या अंतर होता है, ये जो है हमारी मदद करता है। कौन? जो कोन होता है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये कह रहा है जो कोन होता है वो पहचानने में मदद करता है और जो डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं उनके बीच क्या अंतर होता है, उसमें भी जो है ये मदद करता है। ये तो बात हो गई इस फंक्शन के बारे में। अगले फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा शेप एंड साइज, आकार और आकृति। कैसे देखेंगे? कह रहा है कि द आई हेल्प अस। कह रहा है कि जो आई होती है हमारी मदद करती है रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने में द शेप साइज एंड पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जो आई होती है हमारी जो है पहचानने में मदद करती है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनकी आकार, आकृति और पैटर्न क्या होता है, उसके पहचानने में जो है हमारी आई जो है वो मदद करती है। ये तो बात हो गई इस फंक्शन के बारे में। अगले फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे। कह रहा डिस्टेंस एंड डिप्थ। इसका क्या मतलब होता है? दूरी और गहराई। कैसे जो है?
इसमें हम लोग बात करेंगे, कह रहा है कि बोथ आई हेल्प, ये कह रहा है कि जो हमारी दोनों आई होती है हमारी मदद करती है एस्टीमेट, एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान लगाने में। ये कह रहा है कि जो हमारी दोनों आंखें होती है वो अनुमान लगाने में हमारी मदद करती हैं द डिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जो वस्तु होती है वो कितनी दूर है हमसे और उसकी गहराई कितनी है, ये दोनों ही आंखें जो है अनुमान लगाने में जो है हमारी मदद करती हैं किसी वस्तु का, राइट। तो चलिए अगले जो है फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है मूवमेंट जो है डिटेक्शन, यानी गति को जो है महसूस करना। कैसे, कह रहा है कि द आई हेल्प अस, कह रहा है कि आई जो हमारी मदद करती है डिटेक्ट द मूवमेंट, यानी कि वो मूवमेंट को जो महसूस करती है डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होती है, वो किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है, उसको जो है ये महसूस करने में जो है हमारी मदद करती है। तो चलिए अगले जो है फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे, वो है इमेज फॉर्मेशन। इसमें बात करेंगे, कह रहा है कि जो कॉर्निया एंड लेंस, कह रहा है कि जो कॉर्निया और लेंस होते हैं फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। ये कह रहा है कि जो कॉर्निया और लेंस होते हैं वो रेटिना के ऊपर जो है लाइट को फोकस करते हैं। तो क्या होता है, वेयर एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेट, जहां जो है इमेज यानी कि जो वस्तु का जो इमेज होता है वो बन जाता है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये कह रहा है कॉर्निया और जो लेंस होते हैं वो लाइट को जो है रेटिना के ऊपर फोकस करते हैं और जहां ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो बन जाता है। ये तो बात हो गई इस फंक्शन के बारे में। अगले फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है ट्रांसमिशन टू द ब्रेन, यानी कि ब्रेन को जो है भेजना। क्या ब्रेन को जो है भेजा जाता है, देखेंगे हम लोग जो है द ऑप्टिक नर्व कैरीज नर्व सिग्नल। ये कह रहा है कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो नर्व सिग्नल को जो है ढोती है फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ये कह रहा है कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो नर्व सिग्नल को ढोती है, कहां से कहां ढोती है, रेटिना से जो है ब्रेन तक ढोती है। आगे बात करेंगे वेयर, जहां द सिग्नल आर प्रोसीड, जहां सिग्नल को जो है पढ़ा जाता है ब्रेन के द्वारा, और क्या होता है एंड, और इंटरप्रिटेड एज विजन, जहां हमको जो है एक देखने का अनुभव जो है महसूस होता है। ये तो बात हो गई जो है फंक्शन ऑफ आई के बारे में। तो इस तरीके से हमने जो है इस वीडियो में बात कर लिया जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।